पहलगाम हमले के विरोध में जम्मू कश्मीर बंद। जी हां, जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से बंद रहेगा और कर्फ्यू वाला माहौल रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इसका ऐलान कर दिया है। महबूबा मुफ्ती ने भी यही बात कही है। दरअसल 22 अप्रैल 2025 को शाम को पहलगाम में आतंकी हमला होता है, जिसमें अभी तक 16 लोगों के मारे जाने की पुष्टि है। हालांकि आंकड़ा 30 तक का बताया जा रहा है और 20 लोग लगभग घायल बताए जा रहे हैं। अभी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आया। 16 नाम आए हैं, जिसमें 15 हिंदू और एक मुसलमान के मारे जाने की खबर सामने आई है। और ऐसे में जब खबर ये आई कि हिंदुओं का नाम पूछकर उनके भेजे में गोली मार दी गई और पत्नियों को ये कहकर छोड़ दिया गया कि जाओ मोदी को बता देना, तो ये बताता है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने बड़ी प्लानिंग के तहत ये हमला किया है। आपको बता दें कि पहलगाम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं और जब से आतंकी हमला हुआ है उसके बाद से ही सरकार सख्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि सऊदी अरब के दौरे पर थे और जिस वक्त ये हमला हुआ वो सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मीटिंग कर रहे थे और जैसे ही ये खबर उन तक पहुंची उन्होंने मीटिंग स्थगित की। 2 घंटे पहले जायजा लिया, फोन पर बात की और तत्काल प्रभाव से गृह मंत्री अमित शाह को कहा कि आप रवाना होइए पहलगाम और पूरी स्थिति को कंट्रोल में लीजिए, क्योंकि देश में एक तरफ पहले से ही वक्फ कानून को जब से लागू किया उसके बाद से मुर्शिदाबाद जल रहा है। तमाम जगह पर प्रदर्शन हो रहे थे, कहीं हालात ऐसे ना हो जाएं कि उसे संभाला ना जा सके। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को तुरंत श्रीनगर भेजा और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। श्रीनगर पहुंचते ही गृह मंत्री अमित शाह ने उमर अब्दुल्ला के साथ एलजी के साथ मीटिंग की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बाद क्राउन प्रिंस सलमान से कहा कि बस मैं यहीं तक, अब मुझे भारत वापस लौटना है, क्योंकि इस वक्त मेरे देश को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब इस बीच जो तनावपूर्ण स्थिति जम्मू कश्मीर में हुई है उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। उमर अब्दुल्ला की पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया और उसमें लिखा गया कि जो भी स्थिति है वो बेहद ही तनावपूर्ण है। हम सब साथ आकर इस स्थिति से निपटेंगे और पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, हम लोगों से अपील करते हैं कि वो अभी घर से बाहर ना निकले और इसके अलावा रिलीजियस और सोशल लीडर्स के चक्कर में ना पड़े, किसी भी तरह की अफवाह में ना पड़े। इसके अलावा मस्जिदों से भी ये ऐलान किया गया कि किसी भी तरीके की अफवाह में कोई ना पड़े और अगर किसी को कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आती है तो तत्काल प्रभाव से वे प्रशासन को सूचित करें। महबूबा मुफ्ती ने भी यही बात कही है, वहां के तमाम और नेता भी यही कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की स्थिति इस वक्त जम्मू कश्मीर में बनी हुई है, हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में चल रही है और गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पर ये सब घटना घटी। उसके बाद वे दिल्ली आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से रिपोर्ट सौंपेंगे। बहरहाल खबर यही है कि जम्मू कश्मीर बंद है, जम्मू कश्मीर से लोग वापस लौट रहे हैं, जो पर्यटक वहां पर थे और सरकार उन्हें वापस सुरक्षित ला रही है। आरएसएस ने भी कहा है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी भी पर्यटक को अब कोई भी खरोच नहीं आनी चाहिए और जो भी वहां पर घूमने गए हैं, जो भी वहां पर मौज मस्ती करने के लिए लोग गए हैं, सैलानी बनकर गए हैं, उन्हें वापस लाया जाना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। बहरहाल जम्मू कश्मीर बंद है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर जम्मू कश्मीर में आप ये खबर देख रहे हैं और बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो एहतियात जरूर बरतिए, कुछ दिन के लिए, कुछ वक्त के लिए, क्योंकि इस वक्त पूरे तरीके से प्रशासन मुस्तैद है और किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो, इसलिए सभी पार्टियां, सभी नेता जम्मू कश्मीर बंद करने का ऐलान कर चुके हैं और उसमें उमर अब्दुल्ला, जो कि मुख्यमंत्री हैं, वो भी शामिल हैं। पहलगाम आतंकी हमले की हर एक अपडेट के लिए बने रहें इंडिया डेली के साथ।